मगर अगर सीटें बढ़ गई या बाकी चीजें हो गई तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता ना कि पेपर लीक होगा, तो ये नहीं हो सकता। मैं विनोद अग्निहोत्री सर आपके पास, मैं आपके पास आऊंगा, पक्का मैं आपको पक्का मौका दूंगा, मैं जिम्मेदारी के साथ करूं, मैं आपको मौका दूंगा। विनोद अग्निहोत्री सर, एक बड़ी बात है, जैसे ईशान भी जिक्र कर रहे थे, इन्होंने महंगाई की बात की, इन्होंने बेरोजगारी की बात की, राम मंदिर का जिक्र किया। मुद्दे तो इनके पास बहुत है, मुद्दे ही मुद्दे, मगर एक कॉन्ट्रडिक्टरी ये है सर कि इनके साथ लोग नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूं। या तो टूटे हुए लोग इनके साथ हैं या फिर रूठे हुए लोग, रूठे हुए मतलब डीएमके। तो मुश्किल यह है कि कैसे फिर अपनी बात को रखेंगे। देखिए, ऐसा है कि बात आपकी ठीक है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद विपक्ष में बिखराव आया है, खासकर टीएमसी टूट करके उसके 20 सांसद, एक नई पार्टी बन गई एनसीपीआई, शिवसेना, उद्धव ठाकरे जो है वो टूट करके उसके 6 सांसद चले गए शिंदे जी के पास। दिक्कत आई है, लेकिन विपक्ष संख्या से नहीं होता है, मुद्दों से होता है। नेहरू जी के समय जब विपक्ष की स्थिति क्या थी, कितने सांसद होते थे विपक्ष के, और उस समय भी सरकार की नाक में विपक्ष दम करके रखता था। वो चाहे डॉक्टर मनोहर लोहिया रहे हों, चाहे दूसरे तमाम सारे लोग रहे हों। राजीव गांधी की सरकार जब 415 सीटों की सरकार थी और विपक्ष बहुत कमजोर था संख्या बल से, तब भी उस विपक्ष ने जो है 1989 तक आते आते सरकार बदल दी थी। तो विपक्ष के पास अगर मुद्दे हों तो मुद्दे मजबूती से उठा सकता है विपक्ष, और उन मुद्दों को जनता के बीच में ले जा सकता है। ये विपक्ष के वाक चातुर्य, उसके कौशल पर निर्भर करता है। संख्या पर महत्वपूर्ण होता है। देखिए, कोई भी बिल, जब तक सरकार बहुमत में है तब तक कोई भी बिल संसद में गिरता नहीं है। आमतौर पर जैसे वो पिछला जो ये डिलिमिटेशन वाला बिल गिरा, क्योंकि उसमें 2 तिहाई चाहिए था। बाकी सामान्य बहुमत वाले जो है बिल सब पास हो जाते हैं। लेकिन विपक्ष उन बिलों का किस पुरजोर तरीके से विरोध करके या अपनी बात रख के जनता के बीच में अपनी बात स्थापित कर पाता है, इससे तय होता है कि वो मुद्दे किस तरह उठा रहा है। कोई भी विपक्ष हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही हो, उसकी भी यही भूमिका थी, आज कांग्रेस विपक्ष में है। इसलिए संख्या बल तो महत्वपूर्ण है, लेकिन संख्या बल के से भी ज्यादा मुद्दे और मुद्दों को उठाने का तरीका महत्वपूर्ण। विनोद सर, हर बार ये बैठक होती है और बीच बीच में भी बैठक होती है, जब सत्र चलता रहता है तब भी ये बैठक होती है कि भाई सदन सुचारू रूप से, मगर पिछली बार नहीं चल पाया था। इस बार आपको क्या लगता है, आपको दशकों पुराना अनुभव है, इस बार आपको लग रहा है कि कम से कम जनता के पैसे बर्बाद नहीं होंगे, जनता के मुद्दे उठ पाएंगे इस बार? देखिए, मुद्दे तो ऐसा है कि अभी जब कल से सत्र शुरू होगा तो मुझे जो लगता है, जो मेरा अनुभव है, विवेक कहता है, विवेक श्रीवास्तव जी हमारे मित्र हैं इसलिए मैं उनका नाम भी ले रहा हूं, मेरा जो विवेक कहता है कि कल हंगामा होगा, विपक्ष ये सारे मुद्दे, और 2-3 दिन शुरू में मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह सर्वदलीय बैठक में झगड़ा, मतलब खींचतान हुई है और नोकझोंक हुई है और बाद में विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया बैठक का, तो उससे संकेत अच्छे नहीं मिले। उससे संकेत यही मिलते हैं कि भाई कल फिर जो है, कल शुरुआत का ये हफ्ता जो है, ये मुझे लगता है विपक्ष के विरोध के उसमें जाएगा। उसके बाद सरकार हो सकता है रीच आउट करे, क्योंकि जो महत्वपूर्ण अभी तक देखिए जो एजेंडा आया है उसमें उन बिलों का जिक्र नहीं है जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं। ना महिला आरक्षण का डिलिमिटेशन वाला जिक्र है, ना 1 नेशन 1 इलेक्शन का जिक्र है, और वो मुख्यमंत्री और मंत्रियों का 1 महीने का जेल वाला जो है वो तो ऑलरेडी वापस हो गया। अभी मतलब जेपीसी की रिपोर्ट पूरी नहीं हुई, वो तो ये 2 बिल हैं, बड़े महत्वपूर्ण बिल हैं। अगर सरकार ने सत्र में लाना चाहेगी तो निश्चित रूप से सरकार कोई न कोई स्ट्रेटजी अपनाएगी, रीच आउट करेगी, और हो सकता है अगले सप्ताह तक कोई सहमति बने। और ये भी हो सकता है अगर सरकार मुतमईन होगी, कंफर्म होगी, कॉन्फिडेंट होगी कि उन बिलों को निकाल ले जाएगी, 2 तिहाई 364 का आंकड़ा जुटा लेगी, तब तो उन बिलों को लाएगी। अगर ऐसा मुतमईन नहीं होती है तो नहीं लाया जाएगा।